चलिए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है उंडरू का जलप्रपात। देखिए, इससे पहले इसका लॉन्ग वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पे जाकर देख लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड इस चैप्टर इस पार्ट में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस पार्ट में इस अध्याय में पढ़ते हैं। इसका अध्याय नंबर 5 का उंडरू का जलप्रपात का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, उंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो ऑप्शन ये हो गया छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो देखिए, उंडरू का जलप्रपात जो है वो झारखंड में है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक है। तो ए हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कामता प्रसाद सिंह काम, सी प्रेमचंद, डी फणीश्वर नाथ रेणु। ये है। तो देखिए, आपका उंडरू का जलप्रपात का जो लेखक है वो कामता प्रसाद सिंह है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर का एक टुकड़ा है। तो ऑप्शन ये हो गया मुजफ्फरपुर, बी नागपुर, सी छोटा नागपुर, डी सिंहभूमि। तो देखिए, स्वर का जो एक टुकड़ा होता है वो छोटा नागपुर को स्वर का एक टुकड़ा कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुलिया रोड से उंडरू की दूरी कितनी है? तो ए ऑप्शन ये हो गया 25 मील, बी 20 मील, सी 15 मील, डी 27 मील। तो देखिए, पुरुलिया रोड से उंडरू की जो दूरी होती है वो 27 मील की दूरी होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उंडरू का पानी किस तरह का चक्कर काटता है? तो ए हो गया बिल्ली, बी हो गया चूहा, सी नेवला, डी सांप। तो जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांप। ऑप्शन की तो कहता है किस तरह चक्कर काटता है, तो सांप हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी कैसा होना चाहिए? तो देखिए, महान मंजिल जो कि ऑप्शन ए हो गया सीधा, बी महान, सी सपाट, डी कोई नहीं। तो देखिए, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, ये गांधी जी ने कहे थे उंडरू के जलप्रपात पाठ में। तो जब कि आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उंडरू के जलप्रपात पाठ की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, बी संस्मरण, सी डायरी, डी यात्रा वृत्तांत। तो देखिए, उंडरू के जो जलप्रपात है एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उंडरू का जलप्रपात झारखंड के किस राज्य में है? तो देखिए, उंडरू का जलप्रपात तो आपका ऑप्शन ये हो गया दुमका, बी लोहरदगा, सी छोटा नागपुर, डी रांची। तो देखिए, उंडरू का जलप्रपात जो है झारखंड के छोटा नागपुर में है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उंडरू का जलप्रपात कितना फीट ऊंचा है? तो उंडरू का जलप्रपात कितना फीट ऊंचा है? ऑप्शन ये हो गया 227 फीट, बी 230 फीट, सी 233 फीट, डी हो गया 243 फीट। देखिए, उंडरू का जलप्रपात जो है वो 243 फीट ऊंचाई है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा क्या है? तो देखिए, आपका ऑप्शन ये हो गया झरना, बी नदी, सी झील, डी तालाब। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा स्वर्ण रेखा जो है एक नदी है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी का अवतार और गरीबी की मूर्ति या पंक्ति किस पाठ की है? तो देखिए, आपका ऑप्शन ये हो गया दीदी की डायरी, बी हौसले की उड़ान, सी चिकित्सा का चक्कर, डी उंडरू का जलप्रपात। तो ये हो गया। तो देखिए, इसमें तो छोटा नागपुर के निवासी सादगी का अवतार और यह पंक्ति जो है उंडरू के जलप्रपात की है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये पार्ट यहीं पर इसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। इसी तरह और भी ऑब्जेक्टिव के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।